योग दर्शन क्या है, इसके प्रणेता कौन है, योग और योग दर्शन में क्या क्या अंतर है और समानता है, आइए देखते हैं। योग दर्शन भी जो षड दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन है, उनमें से एक है। इसके जो प्रणेता है वह पतंजलि मुनि है। योग शब्द संस्कृत के युज से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना, या एक के बाद एक जोड़ना या दोहराना, अर्थात अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना। यह दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के रूप में जाना जाता है। इसका प्रमुख लक्ष्य मनुष्य को वह मार्ग दिखाना है जिस पर चलकर वह जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सके। मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक सात्विक पृष्ठभूमि का होना आवश्यक है। सात्विक पृष्ठभूमि अर्थात संसार के विषय में चिंतन, जीवात्मा और ब्रह्मा के विषय में गहन चिंतन या उनके विषय में जानकारी का होना। के विषय में जो योग दर्शन है वह ज़्यादा विस्तृत नहीं है, इसलिए ये सांख्य दर्शन का सहारा लेता है और उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को स्वीकार कर लेता है, सिवाय अनेश्वरवाद के। पुरुष तत्व को चैतन्य व अपरिणामी कहा गया है, किंतु अविद्या के कारण पुरुष जड़ एवं परिणाम चित्त स्वयं को आरोपित कर लेता है। पुरुष और चित्त के संयुक्त होने पर विवेक जाता रहता है और पुरुष स्वयं को चित्त के रूप में अनुभव करता है। इसका अर्थ यह होता है कि जैसे ही जो पुरुष तत्व जाता रहता है, विवेक खत्म होता है और जो मनुष्य होता है वह अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर या इंद्रियों से वशीभूत होकर ये जो संसार के तत्व या विषय हैं उनसे जुड़ता है। इस तरह से वह विवेक से दूर जाता रहता है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, चित्त के रूप में अनुभव करता है। यह अज्ञान ही पुरुष के समस्त दुखों का कारण है। इस दुख क्लेश से बाहर निकालना ही योग का उद्देश्य है। इसके लिए कई उपाय जरूरी हैं। इसी तथ्य को सैद्धांतिक रूप से योग दर्शन में है हेतु, हाय और हानोपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन 4 प्रक्रमों में पुरुष दुखों से मुक्ति पाता है, इसलिए योग में इसे चतुर्व्यूहवाद कहा गया है एवं चतुर्व्यूह से मुक्त होना ही योग का परम उद्देश्य है। ईश्वर की मान्यता रखने वाला या ना रखने वाला दोनों ही का विशेष महत्व नहीं है, दोनों ही योग के अधिकारी हैं। अर्थात योग कोई भी कर सकता है और योग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मोक्ष तक पहुंच सकता है, ऐसा योग दर्शन का मानना है। इसके कुछ नियम हैं, इसमें कुछ अष्टांग बताए गए हैं। मोक्ष की प्राप्ति या अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियम दिए गए हैं, जिन्हें अष्टांग कहा जाता है या अष्टांग नियम कहा जाता है। जिनमें प्रथम है यम संयम। विद्या और अविद्या, बंधन और उससे छुटकारा, सुख और दुख सब चित्त में है, अर्थात मन में है। चित्त का अर्थ मन। चित्त का इन विषयों से हटना वैराग्य है। ज्यों ज्यों हटेगा वैराग्य बढ़ेगा, ज्यों ज्यों वैराग्य बढ़ेगा चित्त हटेगा। चित्त किससे हटेगा? इस संसार के जो विषय हैं जैसे कि सुख, दुख, आनंद, इनसे हटेगा और वैराग्य की ओर बढ़ता ही जाएगा। यही यम संयम है। इसमें इसके जो 5 तत्व बताए गए हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य मन, वचन और कर्म से सत्य पर अडिग रहना, यह सत्य वचन बोलना, सत्य कर्म करना। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से अहिंसक रहना, अर्थात प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। चोरी कैसी? किसी भी प्रकार की, भौतिक और मानसिक दोनों प्रकार की चोरी न करना। भौतिक कैसी? जैसे किसी का धन चुराना, किसी के कार्य में किए गए उसको चुराना। और मानसिक चोरी अर्थात किसी के द्वारा कुछ लिखा गया हो उसे चुराना। अपरिग्रह का अर्थ होता है धन का संचय नहीं करना, धन किसी भी प्रकार से धन का संचय नहीं करना। और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना, अर्थात मन से वासना के प्रति बिल्कुल भी संयोग न करना। यही यम संयम है। अगला नियम है नियम। सकारात्मक कर्तव्य पालन से संबंधित है, इसे ही नियम कहते हैं। इसमें भी 5 शूल बताए गए हैं, जैसे कि सोच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर और प्रणिहित। अगर हम देखें सोच, तो सोच का मतलब होता है मन और शरीर की शुद्धि। संतोष अर्थात संतुष्ट और प्रसन्न रहना। तप का अर्थ है स्वयं से अनुशासित रहना। स्वाध्याय अर्थात आत्मचिंतन करना, स्वयं से ही चिंतन करना। और जो ईश्वर प्रणिधान है, इसका अर्थ होता है ईश्वर के प्रति समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। इसका जो अगला आसन है या जो अगला अंग है अष्टांग अंग का, वो है आसन।
आसन असल में इसका अर्थ होता है बैठना, अर्थात बैठने के जो तरीके हैं उन्हें ही आसन कहा गया है। योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण, शरीर को साधने का ये तरीका है। चित्त को वश में करना कठिन है। चित्त अर्थात मन, इसे हमें वश में करना बिल्कुल कठिन है, एकाग्र करना कठिन है। इसीलिए इसे वश में करने के एक चीज़ से सहायता मिलती है, और वह है जब शरीर चंचल रहता है, चित्त भी चंचल रहता है। चित्त की चंचलता शरीर को चंचल बनाए रखती है। शरीर की चंचलता नाड़ी संस्थान पर निर्भर करती है। जब तक नाड़ी संस्थान संक्षुब्ध रहेगा, शरीर पर इंद्रिय घार्य विषयों के आघात होते रहेंगे। इसका अर्थ है कि जब नाड़ी संस्थान जो है वह बिल्कुल खुला रहेगा, तब तक जो शरीर की जो इंद्रियां हैं, जैसे हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, हाथ, मुंह, आँख, नाक, जीवान, त्वचा वगैरह, इनसे हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो इनसे जो आनंद की अनुभूति होती है तो मन को शांति और आनंद प्राप्त होता है और मन इनमें रम जाता है। इन्हीं से विच्छेदन की बात यहाँ पर कही गई है, अर्थात शरीर पर जो इंद्रिय विषयों के जो आघात है उनसे रोकने की बात कही गई है। अब इनका जो आघात होता है तो उसका जो प्रभाव होता है वह मस्तिष्क पर होता है, और जिसके चलते चित्त और जो शरीर है दोनों चंचल बने रहते हैं। योगी अर्थात जो व्यक्ति योग करता है या योगी है, लक्षित है, वह चित्त पर वश पाने के लिए शरीर और उसमें भी मुख्यतः नाड़ी संस्थान को वश में करने का प्रयत्न करता है। नाड़ी और शरीर दोनों भौतिक हैं, इन्हें हम देख सकते हैं, नाड़ी हमारा शरीर और हमारी नाड़ी, इसलिए इन्हें वश में करना आसान है। इसके दो उपाय भी बताए गए हैं, आसन और प्राणायाम। आसन से स्वास्थ्य वृद्धि भी होती है। आसन का अर्थ जिस पर देर तक बिना कष्ट के बैठा जा सके। आसन के लिए खाने पीने, सोने, जागने सभी प्रकार का नियंत्रण भी बताया गया है, और नियंत्रण रखना आवश्यक है। आसन अर्थात योगासन, बैठना, बैठने का तरीका, बैठने का आधार, बैठने की विशेष प्रक्रिया, बैठ जाना इत्यादि होता है। जैसे भद्रासन, पद्मासन, अलग अलग ग्रंथों में आसनों की संख्या भी अलग अलग बताई गई है। आमतौर पर वर्तमान समय में यदि हम देखें तो योग का अर्थ केवल स्वास्थ्य के लिए ही जोड़ा जाता है कि योग लोग करते हैं और वह उससे स्वास्थ्य वृद्धि होती है। स्वास्थ्य से इसका संबंध जरूर है, किंतु इसका परम लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य वह मोक्ष है। और जो आसन है यह योग दर्शन का केवल एक अष्टांग है, बाकी के 7 अंग और अलग हैं, दूसरे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसे केवल एक आसन ही नहीं, पूरे योग दर्शन के अनुसार अष्टांग जो अंग है या अष्टांग योग है उनका पालन करना चाहिए। जब आसन सिद्ध हो जाता है, उसमें वह अभ्यस्त हो जाता है योगी, तब आसन के सिद्ध होने पर श्वास और प्रश्वास अर्थात श्वास लेना और श्वास छोड़ने की जो गति है उसको रोकना ही प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम अगला अष्टांग है। योगी को इस बात का प्रयत्न करना होता है कि वह अपने प्राण को, अपने जो श्वास है, प्राण को सुषुम्ना में ले जाए। सुषुम्ना वह नाड़ी है जो मेरुदंड की नली में स्थित होती है और मस्तिष्क के नीचे तक पहुंचती है। श्वास पर नियंत्रण रखने से नाड़ी संस्थान को स्थिर रखने में निश्चय ही सहायता मिलती है, परंतु योगी का मुख्य उद्देश्य प्राण का नियंत्रण करना है, सांस का नहीं। प्राण वह शक्ति है जो नाड़ी संस्थान में संचार करती है। शरीर के सभी अवयवों और सभी धातुओं को प्राण से ही जीवन और सक्रियता मिलती है। अगला अष्टांग है व्यवहार या प्रत्याहार, जिसे हम कहते हैं प्रत्याहार। इसका अर्थ है इंद्रियों को उनके विषयों से खींचना, अर्थात जो इंद्रियां हैं, हमारे जो अंग है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां या तन्मेंद्रियां, 5 तन्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को जो इनका विषय है, विषय अर्थात जैसे कि आँख है तो आँख का विषय है देखना, कान है तो कान का विषय है सुनना, मुख है तो मुख का विषय है बोलना, त्वचा है तो उसका विषय है कुछ महसूस करना, मन है तो मन का विषय है सोचना, या कहीं पर चंचलता हो रही है तो उसे देखना, उसमें रम जाना। इन्हीं विषयों से इन इंद्रियों को खींचना यानी कि दूर करना, इसे ही प्रत्याहार कहा जाता है। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के ही समुच्चय का नाम हठ योग है। हम हठ योग की भी बात करते हैं कि हठ योग क्या होता है,
तो जब ये तीनों मिलते हैं तो इनका जो समुच्चय होता है उसी का नाम हठ योग है। इंद्रियों का विषयों से हट कर एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। चित्त के निरुद्ध होने पर इंद्रिय भी उसी प्रकार निरुद्ध हो जाती है जिस प्रकार रानी मधुमक्खी के एक स्थान पर रुक जाने पर अन्य सभी मधुमक्खियां रुक जाती है। उसी प्रकार से जब चित्त भी एकाग्र हो जाता है तो उसकी जो सभी इंद्रियां हैं वह भी अपने वश में आ जाती है। अगला जो अष्टांग है वह है धारणा। धारणा वह उपाय है जिससे चित्त को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। किसी देवी देवता, तप, सूर्य, चंद्र, दीप को हृदय, मूर्धा या कोई तिल आदि विशेष स्थान पर कल्पना करना धारणा के अंतर्गत आता है। अगला है ध्यान। चिंतन है। ध्यान का अर्थ होता है चिंतन, जो 8 अंगों में से एक है। परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान धी और यान से बना है। धी का अर्थ है अनुभव करना, सोचना या चिंतन करना, और यान का अर्थ है मार्ग, पाठ्यक्रम, यात्रा या गति। इसलिए ध्यान का अर्थ है मार्ग, एकाग्रता है जिससे अभ्यास और लगातार प्रयास से योगी आत्मा, तत्व और वस्तु को एक स्तर तक जोड़ पाएगा और समाधि की ओर बढ़ जाएगा। अगला जो अंतिम है वह है समाधि। समाधि यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन मोक्ष को समाधि के द्वारा ही संभव मानता है। समाधि की भी 2 श्रेणियां हैं, जिसे संप्रज्ञात और अप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता अनुगत होती है, और असंप्रज्ञात जो है उसमें सात्विक, राजस और तामस सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ये जो सात्विक, राजस और तामस है ये एक प्रकार से त्रिगुण है, 3 गुण हैं जो मनुष्य के होते हैं। सात्विक अर्थात सच्चाई से जुड़ा हुआ, विवेक से जुड़ा हुआ। राजस ये इसका अर्थ होता है रमना, और वहीं जो तामस है यह क्रोध या अहंकार से जुड़ा हुआ। ये जो मनुष्य में 3 गुण होते हैं वही हैं, और ये जो वृत्तियां हैं इनका निरोध हो जाता है समाधि के माध्यम से। अर्थात जब समाधि से व्यक्ति उठता है तो वह सिद्धि कहलाता है, और जब वह सिद्ध हो जाता है तो संसार के सभी विषयों से उसका कोई लेना देना नहीं होता, और इन गुणों में का भी उसमें कोई प्रसार प्रचार नहीं होता। योग के अभ्यास से उस प्रकार की शक्तियों का उदय होता है जिनको विभूति या सिद्धि कहते हैं। अर्थात ये विभूतियाँ समाधि में बाधक हैं, किंतु समाधि से उठने की अवस्था में सिद्धि कहलाती है। योग करना और योग दर्शन के अनुसार योग करना में अंतर है। मनुष्य स्वास्थ्य विषय, फिटनेस, खूबसूरती आदि के लिए योग करते हैं, जबकि योग दर्शन का उद्देश्य शारीरिक शुद्धता से होते हुए मानसिक चित्त की एकाग्रता तक जाकर उस पर परम ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति करना है। यही योग दर्शन है। धन्यवाद।